हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए लेके आ चुके हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की इम्पोर्टेंट वीडियो का पार्ट 1, जिसमें आपको सबसे पहले सिलेबस समझाया जाएगा कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है, और उसके बाद आपको 8 से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जिसमें आपकी 3 यूनिट होने वाली है। सबसे पहले समझ लेते हैं उन यूनिट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली यूनिट आपकी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसका प्रोसेस क्या होता है वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फीचर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, और यूसेस कहाँ कहाँ होती है, और साइकिल जो मैंने आपको बताई थी एनकोडिंग डिकोडिंग प्रोसेस, वो आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए डायग्राम के साथ, क्योंकि इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। या तो आपसे कोई सिचुएशन दी जाएगी और बोला जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, एनकोडिंग डिकोडिंग वगैरह, ऐसे ही कोई एग्जांपल बना के आपको लिखना होगा। तो इसको अच्छे से एग्जांपल के थ्रू कर लीजिएगा। और फीडबैक कैसे मिलता है, एडवांटेजेस क्या है कम्युनिकेशन के, बैरियर्स क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिखेगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। इसके 7 सी क्या क्या है, क्लियरिटी, कंप्लीटनेस, कॉन्साइनेस, करेक्टनेस, कोहेरेंस, कर्टसी और कंसिडरेशन। ये आपके 7 सी हैं जो कि आपके यूनिट 1 में यहाँ पे ख़त्म की जाती है। तो देखिए, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और मेन चीज़ जो कि स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा डाउट आता है कि कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में हमें चॉइस मिलेगी क्या, हिंदी इंग्लिश मीडियम। देखिए, ये पूरा इंग्लिश मीडियम का ही सब्जेक्ट है, मतलब इंग्लिश के अंदर ही आता है, तो इसका हिंदी का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट को आप हिंदी में नहीं लिख सकते। अगर कोई सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाया जाए उसको हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, तो ये आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। ये डाउट क्लियर कर लीजिएगा अपने दिमाग से। अब आते हैं यूनिट 2 पे, जो कि आपकी रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स में क्या होनी चाहिए, सबसे पहले क्लोज रीडिंग, स्कीमिंग और स्कैनिंग, इसमें 3 ही पार्ट होने वाले। तो क्लोज रीडिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। यूट्यूब पे एक वीडियो देखें क्लोज रीडिंग की, और इस टॉपिक को ख़त्म कीजिए यूनिट 2 के। फिर अगली वीडियो उठाइए स्कीमिंग की, स्कीमिंग का पूरा ख़त्म कीजिए पार्ट, और इसके हेडिंग, सब हेडिंग, टेक्स्ट, रीडिंग, स्कीपिंग और लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स वो ख़त्म कीजिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है, एक रीडिंग प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व करता है सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन टेक्स्ट। मतलब आप समझ लीजिए कहीं पे भी आपको अपना नाम सर्च करना है, तो आप डॉक्यूमेंट में ऊपर सर्च दबा के कुछ भी नाम लिखते हैं, तो वो वहाँ पे दिखा देता है कि हाँ, इस सेम नाम जो लिखा आपने वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो इस टाइप की स्कैनिंग होती है। अब आते हैं आपकी जो लास्ट यूनिट है, और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स अपने पास रखती है। इस यूनिट पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस यूनिट से आपका सबसे ज़्यादा पेपर बनेगा। अब बात रही कितने मार्क्स का पेपर बनेगा, 50 से 70 के बीच में एग्ज़ाम रहेगा आपका। जो भी रहेगा वो आपको कल पता चली जाएगा। तो आप कमेंट्स में आके ज़रूर बता दीजिए, और अपना टेलीग्राम पे शेयर जरूर कीजिएगा। एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे जब भी आपका पेपर हो जाए जाके शेयर जरूर कीजिएगा। अब आते हैं यूनिट 3 पे, जो आपकी राइटिंग स्किल, जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी यूनिट से आएंगे। राइटिंग स्किल्स में बहुत चीज़ें आती है। सबसे पहले समराइजिंग। समराइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग टेक्स्ट इनटू शॉर्टर वर्जन, मतलब समरी बनाना, ये सब इसमें होता है शॉर्ट फॉर्मेट में। अब पैराफ्रेजिंग क्या होता है, पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व्स रीस्टेटिंग अ टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स। जैसे हम खुद जैसे कुछ भी पढ़ के जाते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, पैराफ्रेजिंग। नोट्स मेकिंग, जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको नोट्स मेकिंग का फॉर्मेट पता होना चाहिए। यूट्यूब पे एक वीडियो देखिए, ख़त्म कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे राइटिंग, इन सब पे मैंने एक पीडीएफ बना रखी है, अगर आप कहेंगे तो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, और शायद कर रखी होगी तो चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपको सभी के फॉर्मेट्स एक ही पीडीएफ में दे रखे हैं। लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के दे रखे हैं। तो देख सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन कैसे होती है 2 पार्टीज़ के बीच में, तो वो सब इसके अंदर आएगा। इन समरी राइटिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस। यहाँ पे आपके तीनों यूनिट का सिलेबस खत्म होता है। ये आपको सिलेबस में समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मेन पार्ट सिलेबस का ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको दिखाऊंगा ही इसके बाद। चलिए फिर उसके ऊपर ही चलते हैं सीधे। अब बात रही, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा व्हाट्सअप का, तो उस पर जाके मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे कम्युनिकेशन ऑफ इन एवरीडे लाइफ के। समझ आ गई। अब चलते हैं सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, तो उस हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया था, 7 सीज को अच्छे से रट लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मतलब पक्के नंबर है। आप घर से लेके चलेंगे कि हाँ 7 सी मैंने रट रखा है और ये क्वेश्चन आना ही आना है।
एक्सप्लेन इन ब्रीफ द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसकी क्या डिफाइन होगी? अब स्टूडेंट कहते हैं आंसर, तो आपके लिए आंसर भी है, देख लीजिएगा। दी ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट क्लियरली, कंसाइजली एंड इफेक्टिवली। दे आर कौन कौन से? क्लियरिटी, तो क्लियरिटी की आपको पूरी डिफाइन लिखनी है। यहाँ पे तो बस आपको बता रखा है कि क्या क्या होना चाहिए, पर आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल लिखना पड़ेगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। Completeness, the message should be complete, including all the necessary information. The receiver should not have to guess or assume any information that is missing. Conciseness क्या होती है? The message should be concise and brief. तो इसके बारे में आपको अच्छे से पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में बना के। Conciseness क्या होती है? The message should be specific होना चाहिए, tangible होना चाहिए और definite होना चाहिए। Specific words and example can help the message the more concise. Courtesy क्या होती है? द मैसेज शुड बी डिलीवर्ड इन द पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टोन में, रिसीवर्स फीलिंग, ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव्स। अब आता है करेक्टनेस पे, द मैसेज शुड बी एक्यूरेट, मतलब कुछ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी क्या होती है? वैल्यूज, मिशन एंड गोल्स उसके अंदर आते हैं। इट शुड बी अलाइंड विद प्रीवियस कम्युनिकेशन एंड कन्वे अ कंसिडर मैसेज। ये हो गया। बाय फॉलोइंग देयर 7 C's ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन एंश्योर दैट देयर कम्युनिकेशन इज क्लियर, कंसाइज एंड इफेक्टिव। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन? इसे अच्छे से रट लीजिएगा, वरना यूट्यूब पे एक वीडियो देख के ऐसे पार्ट खत्म करते हुए चलिए। हाउ कैन इट बी मिस यूज? सबसे पहले इसकी डिफाइन लिखिए, इसका मतलब क्या होता है? रेफर्स टू इनफॉर्मल, अनऑफिशियल एंड ऑफन गॉसिप बेस्ड कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन के जो रूल्स होता है उसका उल्टा होता है, गॉसिप वगैरह, मतलब पब्लिक के लिए ज़्यादा होता है, फैमिली वगैरह के लिए। इट इज़ कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बिकॉज इट स्प्रेड्स लाइक द टेंड्रिल्स ऑफ ग्रेप वाइन मूविंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये बात समझ में आ गई? मतलब एक से आगे को बात चली जैसे फैल जाती है बात, गॉसिप वगैरह, वो दे रखे हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कैन भी बहुत पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, किसी की अच्छाइयाँ भी फैल सकती है और किसी की बुराइयाँ भी फैल सकती है, या किसी के बारे में चुगली वगैरह। इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, बूस्टिंग मोरल एंड शेयरिंग information that might not be officially communicated. On the negative side, it can be misunderstanding, rumors or false information. Grave communication can be used in several ways. कौन कौन से हैं? Spreading false information, creating conflict, ब्रीचिंग कॉन्फिडेंशली, मिसयूजिंग पावर, और ये लास्ट में इन्होंने डिफाइन दे रखी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्लेन काइनेसिक्स, हैप्टिक्स और पैरा लैंग्वेज एंड साइन लैंग्वेज क्या होते हैं, इन सबको अच्छे से देखिएगा। काइनेसिक, हैप्टिक्स, पैरा लैंग्वेज एंड साइन लैंग्वेज आर ऑल द टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है, जिसमें मीनिंग और इमोशंस होते हैं। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बता रखा है काइनेसिक का और हैप्टिक्स का और पैरा लैंग्वेज का। तो इन तीनों की आपको अच्छे से डिफाइन आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो यूट्यूब पे वीडियो देखिए और इन सारे टॉपिक्स को ख़त्म करते हुए चलिए। साइन लैंग्वेज वगैरह, हियर टू कम्युनिकेट इन नॉइसी और क्राउडेड एनवायरनमेंट्स और टू कम्युनिकेट साइलेंटली। ईच ऑफ टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये लास्ट तक यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन उठाइए कि हाँ कंप्लीट किया टॉपिक और ख़त्म किया, क्योंकि इंग्लिश ये वाला सब्जेक्ट ऐसा है जिसको सिर्फ आपको समझना होगा, रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। डिफाइन कम्युनिकेशन क्या होती है और इसके इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या है, ये बताइए। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। इट इन्वॉल्व्स वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन मीन्स, ये सारी चीज़ें आती है, फोन्स कॉल्स, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेज एंड सोशल मीडियाज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और क्या होता है, एनहांसेस टीम वर्क, प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स, facilitates decision making, improves personal development. In short, effective communication is essential for success in both personal and professional context में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिफाइन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें सिर्फ आपको दोनों का डिफरेंस आना चाहिए अच्छे से, और जितने भी इनके मेन एड सब पॉइंट्स होते हैं और बेसिक्स, मतलब पता होने चाहिए किस पे आप डिफरेंस कर रहे हैं। जैसे मीनिंग लिखा बेसिस, उसमें दोनों का मीनिंग लिखा, तो ये कैसे डिफर करता है, वो सारे पॉइंट्स आपको साइड में लिखते हुए चलने हैं, ताकि जो एग्जामिनर चेक करने वाला हो वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे के जाए। वर्बल और नॉन वर्बल की डिफाइन लिख रखी है, बस यहीं पे इतना ही बुक है, पर आपको मटेरियल पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा। बाकी अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, जाके मैसेज कर दीजिएगा। डिफाइन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज दैट फॉलोज established रूल्स प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आना चाहिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में। समझ में आ गया आपको? अब आता है डिफाइन ओरल एंड रिटल कम्युनिकेशन क्या होती है। तो इन दोनों का भी डिफरेंस आना चाहिए अच्छे से कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल बारीकी से। व्हाट आर द बैरियर्स, जो कि मेन पॉइंट है, बैरियर्स क्या क्या हैं कम्युनिकेशन के वो बताएं। क्योंकि पूरा चैप्टर ही कम्युनिकेशन के ऊपर है, तो सारे क्वेश्चन ही कम्युनिकेशन के ऊपर ही पूछे जाएंगे। तो सारे बैरियर्स आपको पता होने चाहिए, लैंग्वेज बैरियर, फिजिकल बैरियर्स और साइकोलॉजिकल बैरियर्स, परसेप्चुअल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, सेमेंटिक बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, ये यहाँ पे आते हैं। ये आपके लास्ट बैरियर्स यहाँ ख़त्म होते हैं। इतना ही आपको बताना था, जो था सब कुछ क्लियर कर दिया है। कम्युनिकेशन कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर, वो ज़्यादा बड़ी कोई सब्जेक्ट नहीं है, आराम से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिलेबस के हिसाब से चलते रहिए, सारे टॉपिक उठाइए, आपका आराम से ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम तक। चलिए फिर वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं। फाइनेंस की बन चुकी है, कम्युनिकेशन की बन चुकी है, हिंदी रंगमंच का अगर टाइम मिला तो उसकी भी बना दी जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। वरना ऐसे क्वेश्चंस अपलोड कर दी जाएंगे टेलीग्राम पे, अगर आप जुड़े हुए हैं तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और लाइक करते हुए और कमेंट करते हुए और सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा।